हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू के 18 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो अब तक की स्टोरी ये थी कि दानो और हरुण ने अपनी क्लासेस बंक करके पूरा दिन एंजॉय किया था, और वापस आते समय दोनों ने हिम्मत करके एक दूसरे का हाथ भी पकड़ा। अब नेक्स्ट सीन में जब वो दोनों अपना फेस वॉश कर रहे होते हैं, तभी फिर से फ्लैशबैक में जो सिनेरियो का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे दानो उस पे पानी फेंकती है, और यहाँ पे भी सेम वैसा ही होता है। और यहाँ पे हरू अपने ख्यालों से बाहर आता है, जिसे देख के दानो काफी हंसने लगती है, और यहाँ पे हरू भी उसके ऊपर पानी फेंकता है। और यहाँ पे उसे बुरा लगता है, इसलिए वो अपनी शर्ट निकाल के दानो को दे देता है। और यहाँ पे दानो उसे अच्छा फील कराने के लिए उसे थैंक्स बोलती है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमें थोड़ी देर पहले फ्लैशबैक में दिखाया गया था। अब नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे क्योंग और हरू को दिखाया जाता है, जहाँ पे क्योंग उसे अपनी रैकेट देके कहता है कि तुम इसे कोर्ट में ले जाके रख दो, पर यहाँ पे हरू उसे मना कर देता है। तो उसके जवाब में क्योंग कहता है कि तुम्हारा कैरेक्टर सिर्फ मुझे सर्व करना है, और इसके जवाब में हरू कहता है कि क्या तुम्हारा कैरेक्टर सबको बुली करना है? अगर तुम्हारे पास इसका जवाब है तो फिर ठीक है, नहीं तो तुम इसे फिक्स कर लो। ये सब कहकर वो वहां से चला जाता है। और यहाँ पे बेकुम भी समझ जाता है कि अब हरू भी सेल्फ अवेयर पूरी तरह से हो चुका है, और उसे पिछली बातें सब कुछ याद आ चुकी है। अब नेक्स्ट सीन में हमें लंच टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे क्योंग और हरू दोनों ही आके दानो के पास बैठ जाते हैं। और यहाँ पे क्योंग कहता है कि तुम अपनी लाइन क्रॉस मत करो और अपना खुद का रोल प्ले करो जैसा उसका कैरेक्टर है। पर इसके जवाब में हरू कहता है कि उसे रोल की कोई चिंता नहीं। और यहाँ पे अचानक से पेज पलटने की आवाज के साथ स्टेज सीन शुरू हो जाता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि नामजुन जो डेकोरेशन की थी जुडा को प्रपोज करने के लिए, वो सैमी और उसके दोस्त पूरी खराब कर देते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे उसे प्रपोज करने वाला था। और यहाँ पे ये लोग जुडा को बुली करते हुए उसे एक डार्क रूम में बंद कर देते हैं, और यहाँ पे जुडा रोने लगती है। और यहाँ पे जैसे स्टेज सीन खत्म होता है तो जूडा काफी जोर से चिल्लाने लगती है। और यहाँ पे हमें थोड़ा हिंट मिल जाता है कि अब जूडा भी थोड़ा थोड़ा सेल्फ अवेयर होने लगी है। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन में नामजो और दुआ को बताया जाता है, जहाँ पे वो उससे कहता है कि उसने जूडा को प्रपोज करने का प्लान थोड़ा आगे बढ़ाया है, क्योंकि किसी ने उसकी सारी डेकोरेशन खराब कर दी थी। और यहाँ पे दुआ उसे जूडा के बारे में पूछता है कि जूडा कहाँ पे है। इसके जवाब में वो कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ है अभी। और यहाँ पे दुआ उसे ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि काफी समय से वो दिखी नहीं, और उसे लगता है कि हो सकता है कि वो किसी मुसीबत में हो। और यहाँ पे दोनों मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं, पर यहाँ पे दुआ उसे पहले ढूंढ लेता है। और यहाँ पे उसे वो समझाता है कि उसे थोड़ी देर के लिए अंदर ही रुकना होगा, जब तक शैडो पीरियड खत्म ना हो जाए, और वो भी उसके साथ वहीं पे रुकता है। पर यहाँ पे जैसे स्टेज पीरियड शुरू होता है तो नामजो आके उसे वहां से बाहर निकाल लेता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज सीन में हमें क्योंग और दानो को दिखाया जाता है, जहाँ पे उन दोनों में अपनी शादी के बारे में डिस्कशन चल रही होती है। और तभी दानो के हार्ट में अचानक से दर्द होने लगता है, और वो सीधा हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, जहाँ पे क्योंग और उसकी फैमिली भी होती है, और दानो के फादर भी। और यहाँ पे दानो के फादर क्योंग के फादर से एंगेजमेंट तोड़ने के लिए कहते हैं, पर यहाँ पे उनके जवाब में बेक्यूं के फादर उन्हें मना कर देते हैं, और कहते हैं कि वो दानो की शादी का सपना पूरा करना चाहेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे जिनमिचे कुछ सोच रहा होता है, और वो सोचता है कि क्या हरू की याददाश्त सच में वापस आ चुकी है, और क्या उसे फ्लावर नाम की कॉमिक के बारे में भी सब कुछ याद आ चुका होगा। और यहाँ पे ये सब सोच के वो परेशान हो रहा था। और यहाँ पे नेक्स्ट सीन में जिनमिचे हरू से जाके मिलता है, जहाँ पे वो रेड फ्लावर्स थे। और यहाँ पे हरू से पूछता है कि क्या उसे उसके जो सिनेरियो समय के बारे में कुछ याद है। इसके जवाब में जिनमिचे कहता है कि इसीलिए वो उसे स्टोरी बोर्ड के बदलाव से दूर रहने के लिए कह रहा था, क्योंकि तुम्हारे सवालों के जवाब इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। फिर जिनमिचे वहां से वापस आके हरू के सवालों के बारे में सोच रहा था कि जो सिनेरियो के समय के फ्लैशबैक आखिर पास्ट है या फिर फ्यूचर। और यहाँ पे वो सोचता है ये सब वैसे ही हो रहा है जैसे उसमें लिखा था, और इसे रोकना ही होगा। अगर इसे नहीं रोका तो पूरा इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। और ये सब देख के हमें भी पता चल जाता है कि इनके पास में जरूर ऐसा कुछ हुआ था जो कि वो नहीं चाहते कि ऐसा दोबारा हो। और यहाँ पे जिनमिचे सब लोगों से जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा था। अब नेक्स्ट डे क्योंग हरू पे काफी गुस्सा हो रहा था, पर जब वो दानो को एक्स्ट्रा कैरेक्टर कहता है तो यहाँ पे हरू को भी काफी गुस्सा आ जाता है और अपना कंट्रोल खो देता है। और यहाँ पे वो उससे कहता है कि वो दानो को लाइक करता है, और जरूरत पड़ी कि वो स्टेज भी चेंज कर देगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें वो लाइब्रेरी के उसी कोने में उसी ब्लैक होल के अंदर वही जो सिनेरियो का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे सेम अभी जो टेनिस कोर्ट में हुआ था सेम वैसा ही सीन यहाँ पे दिखाया जाता है, जहाँ पे क्योंग हरू पे सेम वैसे ही गुस्सा कर रहा था जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले टेनिस कोर्ट में देखा था। और यहाँ पे वो उससे कह रहा था कि तुम्हारे एग्जिस्टेंस का कोई भी जवाब नहीं है, तुम्हारा कैरेक्टर सिर्फ मेरी बात मानना है। और यहाँ पे हरू उसके जवाब में कहता है कि वो अपने सवालों का जवाब ढूंढ के रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ से ये सब छोड़ के जा रहा है। और इसी सीन के साथ एपिसोड 18 की एंडिंग होती है। तो यही तक थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू के 18 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। 19 एपिसोड और ऐसे ही ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल इंक हार्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।